बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटा से। लास्ट टाइम क्लास 7 में हमने चैप्टर नंबर 12 से 12.4 कंप्लीट की थी। आज 12.5 है। ये सारी एक्सरसाइज वर्ड्स प्रॉब्लम की है। ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो पिछले चैप्टर जितना भी हमने चैप्टर्स पढ़ा है उस सारे से मिलती जुलती है। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी यहाँ पर कोई चीज़ सर्कल के अंदर मूव करा रही होगी तो उसके जो एक सर्कल होगा वो एक रेवोल्यूशन कहलाएगा। डिस्टेंस मीन्स वो रेवोल्यूशंस के ज़ेरे असर जितना फासला तय करेगी वो डिस्टेंस है। सरकमफेरेंस क्या होगा, वो हमारे पास जो फार्मूला होता है 2πr। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना है तो डिस्टेंस को सरकमफेरेंस पे डिवाइड, सरकमफेरेंस मालूम करना है तमाम सवालों में। वो डायामीटर में देगा तो फिर हम क्या करेंगे πd, अगर रेडियस में देगा तो 2πr। सरकमफेरेंस मालूम करने के बाद डिस्टेंस ओवर सरकमफेरेंस है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अगर d मालूम करना हो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू d। अगर d मालूम करना है आगे, अगर c मालूम करना है तो d ओवर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ये तीन तरह से इस फार्मूले की सेटिंग हो सकती है। हमने इस फार्मूले को चेक करना है। वो सवाल के अंदर रेवोल्यूशंस भी देगा, डिस्टेंस भी देगा। जो c है यानी सरकमफेरेंस है वो नहीं देगा। सरकमफेरेंस की जगह पे आपको या डायामीटर देगा या रेडियस देगा। डायामीटर देगा तो πd 12.1 वाला फार्मूला, अगर रेडियस देगा तो 2πr। इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ इरफान्स बाइक इज 0.7 मीटर। अब देखें डायमीटर वाला फार्मूला आ गया। When wheel complete 1800 रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ गई 1800, फाइंड डिस्टेंस, यानी d मालूम करना है। फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई सरकमफेरेंस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सरकमफेरेंस का हमारे पास क्या फार्मूला था, 2πr या फिर πd। अब अगर आप गौर से देखें हमारे पास यहाँ पे r नहीं है d है, तो c इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.7, 22 इंटू 7/7/10। 7 से 7 कटा, 22 डिवाइडेड बाई 10 या c इज इक्वल टू 2.2 मीटर। अब मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई सरकमफेरेंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1800 मल्टीप्लाई बाई 2.2, 1800 2.2, 2 zeros are 2 zeros are 2 8s are 16, 2 2s are 2 1s are 2 और 3, फिर 0 0 6 3 0 0 6 9 और 3। पॉइंट के बाद एक था तो ये एक आ गया पॉइंट 3960.0 या फिर 3960 मीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। फार्मूला याद रखना है, कैलकुलेशन उसी फार्मूले से करनी है आपने सारी के सारी। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है इसी से मिलता जुलता और सेम सवाल, रेडियस ऑफ ट्रक व्हील इज 0.5 मीटर। यहां डायमीटर दिया गया था, यहां दे रहा है रेडियस। कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस द ट्रक व्हील कवर इन 1500 रेवोल्यूशन। तो हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला होगा 2πr, यही यूज कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 0.55, 44 मल्टीप्लाई बाई 0.55/7। जब हम इसको हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ये हमें आंसर देगा, ये आ जाएगा 24.2/7। फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो यहां से हमारे पास c आ जाएगा 3.45। सरकमफेरेंस हमारे पास आ चुका है। कैसे आया, सरकमफेरेंस का फार्मूला जब रेडियस दिया हुआ 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.5, जो उसने ट्रक का रेडियस दिया था, मल्टीप्लाई करेंगे 24.2 डिवाइडेड बाई 7। अगर वैसे करना हो तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 55, 7 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप इसको, 5 2s are 20, 5 11s are 4 5s are 4 11s are 11 11s are 121/35, 121/35, 35 3s are 105, 11 से 5 गया 6, 1 का आया 1, 16 पॉइंट लगा 0 बढ़ा 4s are, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.45। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने मालूम करना था डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई c
1500 मल्टीप्लाई बाई 3.4, इसका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस में जब मल्टीप्लाई कर लेंगे। हो सकता है आंसर पॉइंट के बाद या जरा सा ऊपर नीचे आ रहा हो, उसका कोई इशू नहीं है, आपका फार्मूला ठीक लगा हुआ है, आंसर आपने निकाला हुआ है रिक्वायर्ड, तो वो बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 5187.7 मीटर। अगर 7 की बजाय 6 आ रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत मसला होता है, उसका कोई इशू नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ मैंने 24.2 लिया है। हो सकता है जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इस 2 के आगे जो डिजिट आ रहे हैं आप वो भी इस्तेमाल कर लें, या फिर यहाँ पाई की वैल्यू मैंने 22/7 लिखी, आप 3.14 से करेंगे तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड वॉच, हमारे पास घड़ी है, उसके अंदर 3 सुइयाँ होती हैं, एक मिनट वाली, एक घंटे वाली और एक सेकंड वाली। अब वो कह रहा है जो मिनट वाली सुई है उसका जो लेंथ है वो 1.5 है, यानी कि वो है हमारे पास यहाँ पे रेडियस 1.75 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मैनी मूव पॉइंटर। अब घड़ी देखें सर्कल में घूमेगी तो रेवोल्यूशन यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है 165 सेंटीमीटर। अब रेवोल्यूशन का फार्मूला हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस के लिए सबसे पहले c इज इक्वल टू रेडियस में दिया हुआ है तो 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 1.75, ये हो जाएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाई 1.75 डिवाइडेड बाई 7। जब हम इसे हल करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 1.75, ये आ जाएगा हमारे पास 77 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7, c इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस ओवर सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस था 165/11, 11 1 11 5 बचा, 11 5 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 15 रेवोल्यूशन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, ये यहाँ पे मिनट्स थे, यहाँ पे हैंड आ रही यानी घंटे वाली सुई है। हैंड आर ऑफ वॉच इज 1.2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने मालूम करना है कवर्ड हैंड आर इन 24 आवर्स। अब जो घंटे वाली सुई है देखें वो 12 से लेके 12 तक का एक चक्कर लगेगी, 12 घंटे और फिर दूसरा चक्कर। आगे वो हिंट भी दे रहा है कि एक रेवोल्यूशन बराबर है 12 घंटे के। डिस्टेंस मालूम करना है तो सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस ही मालूम करना पड़ेगा, 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 1.2, 44 मल्टीप्लाई बाई 1.2/7, 44 मल्टीप्लाई बाई 1.2, यह आ जाएगा 52.8 डिवाइडेड बाई 7, तो C आ जाएगा 7.54। आगे काफ़ी सारे डिजिट आ रहे हैं, अगर आप आगे डिजिट लेंगे तो आंसर उतना ही हमारा इसका चेंज होता रहेगा, यानी कि जितने आप डिजिट ज़्यादा लेंगे उसके जो आंसर से पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले वो एक आधे नंबर का फर्क पड़ता रहेगा, उसको नो इशू। C आ गया। अब डिस्टेंस मालूम करना है हमारे पास। डिस्टेंस का क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई C। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे बनेंगे 24 घंटे में 2 मल्टीप्लाई बाई 7.54। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.54, 2 4s are 8, 2 5s are 10 का 0, 1 2 7s are 14 और 1 15, 15.08, या फिर आप जस्ट 15 रेवोल्यूशन इसके लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, रेडियस कितना है 24.5 मीटर। फाइंड कास्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 175 पर मीटर। देखें गार्डन है, रेडियस किसका है, सर्कुलर गार्डन का, यानी गोल गार्डन है कोई, उसका रेडियस क्या है 24.5। कास्ट मालूम करनी है किसकी, फेंसिंग द गार्डन, गार्डन को सजाने की। अगर कास्ट याद रखें मीटर स्क्वायर में दी जाए उसके लिए हमें एरिया मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है, एरिया। अगर कास्ट जस्ट दी जाए मीटर में उसके लिए हमें पेरीमीटर मालूम करना होता है, या फिर सर्कमफेरेंस। तो यहां पे देखें रेडियस है हमारे पास, सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 24.5, 44/7 मल्टीप्लाई बाई 24.5। 44 को जब आप 24.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई बाई 24.5, तो ये आपके पास आएगा 1078 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7। C आ जाएगा 154 मीटर।
आगे हमारे पास है कॉस्ट। कास्ट क्या होगी? सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय कास्ट रेट। सरकमफेरेंस 154 मल्टीप्लाई बाय 175 मल्टीप्लाई बाय 175, आंसर आ जाएगा 26950। कास्ट है तो रुपीज़ में लिखेंगे। आपको पहले ही कहा था जो एक्सरसाइज है इसमें हर सवाल में सरकमफेरेंस लाजमी मालूम होगा। सरकमफेरेंस के बाद 3 फार्मूलाज लिखवाए थे, एक ही फार्मूला याद कर लें आप। क्या फार्मूला याद करना था आपने? कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर सी। बेशक इसी फार्मूले में वैल्यू उसको पुट करके यानी कि सरकमफेरेंस हर हाल में मालूम करना है। ये फिर हमारे पास 12.1 वाला पैटर्न आ गया कि सरकमफेरेंस में कास्ट मालूम किए। इन सवालों को अच्छी तरह से होमवर्क में नोट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और साथ साथ अच्छी से तैयारी करेंगे और अपने टर्म की तैयारी करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।